हेलो प्यारे दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल आरपी गुरुकुल में। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, डेट इज़ चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर ऑल अपकमिंग एग्जाम लाइक यूपीएससी, एसएससी एंड अदर गवर्नमेंट सर्विसेज रिलेटेड एग्जाम्स। ओके, तो चंद्रयान 3, व्हाट इज़ चंद्रयान 3 मिशन स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर। बिफोर स्टार्टिंग इट, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहे और उनको काफ़ी नॉलेज मिले। ओके ओके, देन स्टार्ट फ्रॉम हेयर। व्हाट इज़ चंद्रयान 3 मिशन? एक्चुअली टाइम टू टाइम इंडिया ने काफ़ी सारे मून्स मिशंस भेजे, जैसे चंद्रयान भेजा इससे पहले, है ना। उसके बाद चंद्रयान 2 भेजा है एंड नाउ चंद्रयान 3 भेजा है। ऑल राइट, तो चंद्रयान 1 से तो हमें ये पता चल गया था कि मून पे वाटर है ना। और चंद्रयान 2 से हमें कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं पता चल पाया था, क्योंकि जो इसका जो लैंडर है ना वो क्रैश हो गया था, है ना। तो चंद्रयान 2 तो हमारा मिशन फेल हो गया था। और अब हमने चंद्रयान 3 मिशन में सक्सेस हासिल की है। और इस मिशन में हमने सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है, और वो भी कहाँ पे? साउथ पोल में, मून के साउथ पोल में। ओके, तो इंडिया का ये फर्स्ट स्टेप था, पहली बार इंडिया ने साउथ पोल पे लैंडिंग की है। ओके, एंड नाउ लेट्स डिस्कस कि मून पे जाने के लिए इतना तहलका क्यों मचा हुआ है हर जगह पे। हर एक न्यूज़ चैनल बस यही दिखा रहा है चंद्रयान के बारे में। दोस्तों, एक्चुअली बात ये है कि जो हमारा मार्स होता है ना, उस पे अगर हमने जितने भी आज तक मिशन लॉन्च किए, हमने नहीं मतलब इंटरनेशनली जितने भी मिशन लॉन्च किए गए, उसमें 40% सक्सेस रेट था। और वहीं अगर हम हमारे मून की बात कर लें, तो यहाँ पे हमारा सक्सेस रेट है ना, कम है काफ़ी, 27% के तकरीबन हमारा सक्सेस रेट है यहाँ पे। अब ऐसा किस लिए है दोस्तों? ऐसा इसलिए है क्योंकि मार्स का ना अपना एक एटमॉस्फेयर है ना। वहीं चांद पे लगभग ना के बराबर एटमॉस्फेयर है। और रिसेंट स्टडीज़ में पता चला है कि 10 किलोमीटर के दायरे तक वहाँ पे एक आयनोस्फेयर एग्जिस्ट करता है, जिसको हम खुद का एटमॉस्फेयर होना बोल सकते हैं हम उनके लिए, है ना। उसी को लेके अभी जो हमने चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया, ये इस बारे में पता चलाएगा कि आखिर ऐसा क्यों है, आयनोस्फेयर है क्यों। ऑल राइट, और एक चीज़ और आप जान लें कि मून जो होता है ना, मून के एक तरफ तो यही रहता है कि आपका काफ़ी हाई टेम्परेचर रहता है, 120 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जहाँ पे सनलाइट की तरफ जब ये फेस करके रखता है। और जो आपका साउथ की साइड पे जो रहता है, यहाँ पे हमेशा ना अंधेरा रहता है, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है -230 डिग्री तक चला जाता है जो आपका टेम्परेचर है। तो इतने फ्रीजिंग टेम्परेचर में कहीं भी लैंडिंग कराना इतना आसान नहीं है। और एक और चीज़, साउथ साइड पे जो साउथ पोल पे जो हमारे क्रेटर्स हैं, है ना, और जो भी हमारे माउंटेन्स है, काफ़ी उबड़ खाबड़ जगह है वो एज़ कम्पेयर टू साउथ पोल। सो वहाँ पे लैंडिंग कराना काफ़ी मुश्किल था। एक स्वीट स्पॉट ढूंढना पड़ा हमें वहाँ पे जहाँ पे लैंडिंग हो सके। अब यहाँ पे एक और समस्या आती है कि इतने ज़्यादा ड्रास्टिकली मून पे टेम्परेचर हमारा जब चेंज होता है, तो ऐसे में तो हमारी कोई भी मशीनरी वहाँ पे काम ही नहीं करेगी, है ना। तो उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए भी हमने एक ऐसा स्पॉट ढूंढा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस को बार बार ना झेलना पड़े, है ना। एक स्वीट पॉइंट हमने इसमें ढूंढ लिया है। ओके, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अच्छे से डिटेल में इसको जानने की कोशिश करते हैं। ऑल राइट, चलिए अब starting from the basic introduction of Chandrayaan 3. Chandrayaan 3 is India's third lunar mission to soft land on the lunar south pole region. The mission will conduct scientific experiment to study the lunar geography, atmosphere and environment. Okay, तो चंद्रयान 3 तो इंडिया के लिए बिग मिशन है। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि मून पर है ना और भी कई लोगों ने अपने मिशन सक्सेसफुली लॉन्च किया है, जैसे यूएसए ने किया है ना, रशिया ने किया है एंड चाइना ने किया है। अब तक ये 3 कंट्री है जिन्होंने सक्सेसफुल वहाँ पे लैंडिंग की है। अब इंडिया जो है 4th कंट्री ऐसा बन के जिसने वहाँ पे सक्सेसफुल लैंडिंग की, और साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला तो इंडिया पहला कंट्री है ही। आगे बढ़ते हैं। तो इस मिशन के 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं मेजर जो हैं,
जैसे कि डिमोन्स्ट्रेट सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द ल्यूनर सरफेस। ठीक है, जैसे कि क्या दिखाएगा, ल्यूनर सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग और सेफली कैसे की जा सकती है। कंडक्ट रोवर ऑपरेशन ऑन द मून, और जो रोवर होगा ना, अभी मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि व्हाट इज़ रोवर। लैंडर अलग होता है जो लैंड करने में हेल्प करता है, लैंडर के अंदर ही एक मूविंग व्हीकल होता है जिसको कि हम लोग रोवर कहते हैं। ठीक है, तो कंडक्ट रोवर ऑपरेशंस ऑन द मून, तो मून पे जो ऑपरेशन कंडक्ट करेगा वो कौन करेगा, हमारा रोवर करेगा। नेक्स्ट है कंडक्ट ऑन साइट एक्सपेरिमेंट ऑन द ल्यूनर सरफेस। ल्यूनर सरफेस पे ऑन साइट एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे। ठीक है, जिससे हमें बहुत कुछ पता चलेगा। अच्छा, अब ये हम इतने सारे एक्सपेरिमेंट कर क्यों रहे हैं? एक तो चंद्रयान के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि चांद पे रहना कितना पॉसिबल है, कितना नहीं है ना। उसके अलावा ये भी देखा जा सकता है कि पृथ्वी के जन्म की जो कहानी है वो सच है कि नहीं है। ऑलराइट, तो पता चल पाएगा अर्थ के बारे में भी बहुत कुछ। कुछ की टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की गई है, जैसे कि अल्टीमीटर्स, मतलब कि हाइट देखने के लिए, है ना, तो लेज़र एंड आरएफ बेस्ड अल्टीमीटर्स का यूज़ किया गया। वेलोसीमीटर्स, जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है वैसा ही इनका काम है। इनर्शियल मेजरमेंट, प्रोपल्शन सिस्टम, ये इम्पोर्टेंट है कि 800 न्यूटन थ्रोटेबल लिक्विड इंजन का यूज़ किया गया था। नेविगेशन, गाइडेंस एंड कंट्रोल एंड हज़ार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस के लिए यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया गया। अब लैंडर को जब हमने कई फेलियर्स देख लिए तो उसके बाद लैंडर पे कुछ टेस्ट कर रहे थे। बहुत सारे लोग हैं ना, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जैसे मून होता है ना, उसमें काफ़ी खर्चा आता है, बट इंडिया ने खुद में एक कई तरीके के अच्छा आइडियाज़ यूज़ करके तरीके निकाले कि इसको टेस्टिंग कैसे की जाए। जैसे कि कोल टेस्टिंग करना, इंटीग्रेटेड कोल टेस्टिंग करना, सेंसर्स और नेविगेशन प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए हेलीकॉप्टर से ना एक लिमिटेड हाइट तक लेके जाया गया सिलेंडर को, और वहाँ पे टेस्ट परफॉर्म किया गया। इंटीग्रेटेड होट टेस्ट, वही सेंसर्स, एक्चुएटर एंड एनजीसी को टावर क्रेन में अच्छे से टेस्ट किया गया कि वहाँ पे भी ये काम करेगा कि नहीं करेगा। तो क्योंकि आपको मैंने बताया है कि मून पे टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस है, तो उसको बियर कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इसलिए टेस्ट कंडक्ट हुए। अच्छा, पिछली बार एक और चीज़ हुई थी कि सॉफ्ट लैंडिंग हो नहीं पाई थी, क्रैश हो गया था ना, तो इस बार इसके लेग के मैकेनिज्म पे भी काफ़ी काम किया गया है। तो एक टेस्ट बेड इसके लिए अलग से बनाया गया और उसमें कई तरीके के टच डाउन ऑपरेशंस, टच डाउन कंडीशंस को यूज़ करके पता लगाया गया कि सब कुछ ओके है कि नहीं है, क्या और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये सब देखा गया। ओके, नाउ मिशन के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। देखो, इसके 3 मेजर कंपोनेंट्स है, डेट इज़ रोवर विच इज़ योर मूविंग व्हीकल, एक है लैंडर मॉड्यूल और एक है प्रोपल्शन मॉड्यूल। प्रोपल्शन मॉड्यूल मतलब कि चांद की ऑर्बिट तक जितने भी मॉड्यूल रहेंगे वो आपके प्रोपल्शन मॉड्यूल के अंदर आएंगे। ओके, जो ऑर्बिट के अराउंड घूमता रहता है ना मून से, जैसे ये मून है, इसके ऑर्बिट में जो ये घूमता रहता है वो प्रोपल्शन मॉड्यूल होगा आपका मेनली। ठीक है, और लैंडर होगा मून पे, और मून से जो लैंडर से क्या निकलेगा, रोवर निकलेगा। ठीक है, तो रोवर जो अपने सिग्नल्स है वो ट्रांसमिट किसको करता है, लैंडर को, और लैंडर ट्रांसमिट किस में करता है, ये प्रोपल्शन मॉड्यूल को ये ट्रांसफ़र करता है। अब आप याद रखिए, देखो अभी तो हम लोग सिग्नल्स वायर से भेज लेते हैं और तरीक़ों से भेज लेते हैं, स्पेस में कैसे भेजा जाए। आपके माइंड में ज़रूर ये क्वेश्चन आता होगा, आखिर स्पेस में सिग्नल भेजे कैसे जा रहे हैं, धरती तक आते कैसे हैं। तो इसका आंसर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इनकी मदद से भेजा जाता है, क्योंकि इनको ट्रेवल करने के लिए ना क्या कहते हैं इसको एकदम से नाम निकल गया, मतलब कि वैक्यूम में भी ये ट्रेवल कर सकता है, इसको किसी कंडक्शन कराने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो ये है। अब रोवर के बारे में पढ़ते हैं। दिस इज अ स्मॉल मोबाइल व्हीकल दैट वी कंडक्ट ऑन साइड एक्सपेरिमेंट ऑन द लूनर सरफेस। इट इज़ इक्विप्ड विद अ वैरायटी ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडिंग अ सिस्मोमीटर, यानी कि मून पे जितने भी क्वेक्स आएंगे ना उसको मेज़र करेगा सिस्मोमीटर से। स्पेक्ट्रोमीटर होगा एंड कैमरा भी होगा। स्पेक्ट्रोमीटर जनरली फॉर वहाँ पे ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जाएंगे तो किस तरीके की रेज निकली, और भी कई तरीके की चीज़ों को ये देखने के लिए, एनालाइज करने के लिए यूज़ किया जाएगा, जैसे एक्स रेज, गामा रेज, इन सबको ये एनालाइज करेगा।
लैंडर मॉड्यूल पढ़ने से पहले एक और बात बता देती हूँ। रोवर में 6 व्हील्स हैं एंड जब ये चांद पे उतरा ना तो इन्होंने इसरो के मार्क्स बनाए, है ना, और दूसरा हमारे जो नेशनल एम्बलम है ना इंडिया का, उसके मार्क्स बनाए मून पर। ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये भी याद रखना है आपको। लैंडर मॉड्यूल की बात करते हैं। दिस मॉड्यूल विल लैंड ऑन द मून एंड डिप्लॉय द रोवर। इट ऑल्सो हैज़ अ साइंटिफिक पेलोड दैट विल स्टडी द ल्यूनर सरफेस। लैंडर का भी काफ़ी काम है भाई। लैंडर की मदद से आयनोस्फेयर के बारे में पता चलाया जाएगा, है ना, और भूकंप के बारे में भी पता चलेगा आपको, और वेदर कंडीशंस के बारे में आपको पता चलेगा। ऑलराइट, मतलब वो सारे ये काम करेगा जो कि एक जगह स्टेबल रह के किए जा सकते हैं, क्योंकि ये मूव नहीं होता है, ये वहीं का वहीं रहता है। ठीक, तो मिट्टी को भी कुछ टेस्टिंग वेस्टिंग करेगा, है ना, ये देखेगा कि वहाँ पे किस तरीके की कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी कैसी है, इस टाइप की ये चीज़ें देखेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल। दिस मॉड्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द लैंडर एंड रोवर कॉन्फ़िगरेशन टू द मून। इट ऑल्सो हैज़ अ आई एम सॉरी, क्या खुल गया ये, इट ऑल्सो हैज़ अ it also has a scientific payload that will study the earth from lunar orbit. ओके, तो ये कुछ पेलोड भी कराएगा जो कि स्टडी करेगा अर्थ के बारे में ल्यूनर ऑर्बिट से ही। मेनली इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो सिग्नल ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि एक तरीके की ये रिले की तरह काम करता है, रिले सैटेलाइट की तरह, है ना, ट्रांसफ़र के मीडियम की तरह काम करता है। ये कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं चंद्रयान 3 के लिए, है ना। ज़्यादा डीप में पढ़ना चाहे आप देख सकते हो, जैसे मिशन लाइफ क्या होगी, वर्ल्ड ल्यूनर डे होगी, एंड लैंडिंग साइट क्या रहेगी, साइंस पेलोड्स क्या क्या है इसमें, है ना, इल्सा चेस्ट, एंड काफ़ी तरीके की इसमें लेज़र इंटीग्रेटेड चीज़ें भी लगी हुई हैं। 2 मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशंस है, प्रोपल्शन मॉड्यूल है, लैंडर मॉड्यूल, मास कितना है, पावर जनरेशन कितनी है, कम्युनिकेशन के बारे में, लैंडर में कौन कौन से सेंसर है, एक्चुएटर्स क्या क्या हैं, ना, ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। ऑलराइट, अच्छा, हमारा जो ये चंद्रयान मिशन बनाया गया है ना, सिर्फ 615 करोड़ रुपए में बना है ना। आज की डेट में बहुत सस्ता है, जबकि जितने भी मून पे भेजे गए हैं हमारे क्राफ्ट्स, तो वो तो काफ़ी कॉस्टली थे, 200 बिलियन तक उनकी कॉस्ट गई हुई है। तो इस हिसाब से देखें तो इंडिया काफ़ी समझदार है ना। अगर आप भी मानते हैं इंडिया काफ़ी अच्छा है और उसकी काफ़ी अच्छी क्षमता है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में थम्स अप सेंड कीजिए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंटिफिक पेलोड। तो ये जो भी साइंटिफिक चीज़ें इसमें यूज़ की गई है ना, उसके बारे में थोड़े से ऑब्जेक्टिव्स है कि क्या काम करेगा। रंभा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फेयर एट एटमॉस्फेयर। जनरली वहाँ पे जो आयनोस्फेयर है ना, उसको एनालाइज करने के लिए, उसकी स्टडी करने के लिए ये है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेजर द नियर सरफेस प्लाज्मा आयंस एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इट्स चेंजेस विद टाइम। नेक्स्ट है चेस, चंद्रयान सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। इसका क्या काम है? To carry out the measurement of thermal properties of lunar surface near polar region. नेक्स्ट है इल्सा, इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनर सिस्मिक एक्टिविटी। भूकंप तो मून पे भी आते होंगे ना, उसको स्टडी करने के लिए है ये। टू मेजर सिस्मिसिटी अराउंड द लैंडिंग साइट एंड delineating the structure of lunar crust and mantle. Laser retroreflector array, it is a passive experiment to understand the dynamics of moon system. अब और भी है कुछ रोवर में क्या क्या लगा है, लिप्स एंड एपीएक्स एंड किस तरीके की चीज़ें लगी है। अल्फ़ा पार्टिकल एक्सेस स्पेक्ट्रोमीटर लगा है उसमें, है ना, शेप लगा हुआ है। स्पेक्ट्रोपोलैरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, इसका क्या काम है? फ्यूचर डिस्कवरी ऑफ स्मॉलर प्लैनेट्स। ऑलराइट, बढ़ते हैं आगे। अब ये चीज़ें हैं कि ये इवेंट कब लॉन्च किया गया था। लॉन्च किया गया था ये जुलाई 14, 2023 में, और ल्यूनर ट्रांसफ़र ऑर्बिट में कब ये पहुंचा होगा? जुलाई 15, 2023 में। लैंडिंग ऑन द ल्यूनर साउथ पोल अगस्त 23 से 24 के बीच में इसको पहुंचना था, तो ये पहुंच गया था। अच्छा, एक चीज़ और, नॉर्मल डे ना लेते हुए जहाँ पे हमें अर्थ से मून के ऊपर भेजने के लिए कुछ भी 3 डेज़ लगते हैं,
वहाँ पे आप देख सकते हैं नियरली 40 डेज़ लगे हैं। अब ये 40 डेज़ क्यों लगे हैं ये हम आगे आने वाले कुछ इमेजेस में देखेंगे। अभी फ़िलहाल इसी की बात कर लेते हैं। लॉन्च एंड लैंडिंग ऑफ Chandrayaan-3. Chandrayaan-3 was launched on July 14, 2023. It entered a lunar transfer orbit on July 15, 2023. The lander is expected to land on the lunar South Pole region on August 23 or August 24, 2023. इसके कुछ सिग्निफिकेंस भी हैं क्या। फर्स्ट इंडियन मिशन टू कैरी रोवर, क्योंकि पिछला मिशन तो हमारा सक्सेसफुल नहीं हो पाया था तो इसको पहला मिशन कह सकते हैं जिसका एक रोवर है। एडवांसेस इंडिया स्पेस एक्सप्लोरेशन कैपेबिलिटीज़, है ना, स्पेस एक्सप्लोरेशन की कैपेबिलिटीज़ भी बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसी सफलता देखते हुए बाहर के भी काफ़ी जो इन्वेस्टर्स या बाहर की जो कंट्रीज़ है वो हमें पूरा सपोर्ट करेंगी। जैसे कि नासा के साथ मिलकर इंडिया काफ़ी तरक्की कर सकता है और कुछ अच्छी अपनी कैपेबिलिटी साबित कर सकता है। फर्स्ट इंडियन मिशन टू लैंड ऑन द ल्यूनर साउथ पोल, पहला इंडियन मिशन जिसने ल्यूनर साउथ पोल पे लैंड करने का मिशन बना। प्रमोट्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। नेक्स्ट है कि मिशन की लाइफ क्या थी। मिशन की लाइफ है प्रोपल्शन मॉड्यूल की 3 to 6 months, लैंडर ओवर के वर्ल्ड लीडर डे, लैंडिंग साइट यहाँ पे दी हुई है ना, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे आप रीड करना चाहें कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि मिशन प्रोफाइल। दोस्तों ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। अब जब भी हम किसी मॉड्यूल को या किसी क्राफ्ट को हम लोग भेजते हैं, ठीक है, अभी मैंने कहा 40 डेज़ के तकरीबन लगे, उसका रीज़न यही है। जब अर्थ से हम लोग भेजते हैं ऊपर, अब डायरेक्ट हम भेजेंगे ना, काफ़ी इसमें फ्यूल लगता है ना, कई तरीके की चीज़ें रहती है। हम लोगों ने क्या टेक्निक यूज़ की, हमने की स्लिंग शॉट टेक्निक यूज़ करी है। इससे क्या होता है, देखो अर्थ के अराउंड है ना जो ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल होती है, ठीक है। सो क्राफ्ट्स जब इससे दूर जाता है वो स्लो हो जाता है, इसके पास जाता है उसकी स्पीड जो है बढ़ जाती है। तो पास जाता है तेज बढ़ती है, फिर एक शॉट लगता है, फिर वो और दूर जाता है, फिर एक शॉट लगता है, दूर होता चला जाता है, ठीक है। और ऐसे वो 5 रिंग्स में घूमता है, 5 बार ऑर्बिट में घूमता है एंड देन एक सिंगल शॉट में वो जाके यहाँ पे ल्यूनर ऑर्बिट में वो पहुँच जाता है, ठीक है। ऐसे ही फिर चक्कर लगाते लगाते वो धीरे धीरे ऑर्बिट, सेम यही जो चीज़ है ये रिवर्स होनी शुरू हो जाती है और करीब पहुँचने लग जाता है। और प्रोपल्शन मॉड्यूल में ये है कि पहले आपका प्रोपल्शन मॉड्यूल पहुंचा और उससे डिटैच होके जो आपका लैंडर है वो लैंड कर जाता है मून पे। अच्छा यहाँ पे ना जब लैंड तो करता है मून पे, लेकिन उसके साथ है ना कुछ दिक्कतें भी आती है। जैसे आपको पता है कि मून पे जो ग्रेविटी है वो बहुत ही वीक है ना। अगर बहुत फास्ट हम लोग लैंडिंग करते हैं तो वहाँ की जो डस्ट है ना उसको सेटल डाउन होने में काफ़ी वक्त लगता है, क्योंकि अर्थ पे तो सेटल डाउन हो जाती है इजली ग्रेविटी की वजह से। और यहाँ पे क्या होता है कि अगर डस्ट उड़ी ना तो उसको काफ़ी टाइम लगता है। अब ये सेंसर्स वगैरह में घुस के ना काफ़ी प्रॉब्लम कर सकते हैं, इसलिए भी सॉफ्ट लैंडिंग है ना बहुत अच्छे तरीके से करना भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। मिशन प्रोफाइल, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस किस तरीके से है। खैर एनिमेशन तो इस पे चल नहीं रहा तो आगे बढ़ते हैं। ट्रेजेक्ट्री, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कैसे कैसे अर्थ बाउंड मैनेवर्स के बाद फिर वो ल्यूनर ट्रांसफ़र सीधा एक शॉट में सीधा वहाँ पे मून की जो ऑर्बिट है उसमें पहुंच जाता है। तो ट्रेजेक्ट्री को रीड करते हैं, तो अर्थ मून एवरेज डिस्टेंस इज़ रफली 3,84,400 किलोमीटर्स। ये इम्पोर्टेंट है ना। अब अर्थ मून का डिस्टेंस इम्पोर्टेंट हो जाता है, कितना है 3,84,400, ठीक। To save fuel, Chandrayaan-3 has chosen a longer route to the moon. This adjusted path aims to ensure a gentle landing of the mission's विक्रम लैंडर। ये लैंडर का जो नाम है ना वो विक्रम है, ओके, याद रखना आप। और जो रोवर का नाम है वो मैं आगे आपको बताती हूँ। विक्रम लैंडर ऑन द मून साउथ पोल एरिया। The expected timeline for this short soft touchdown is approximately 42 days after launch, specifically around 23 or 24 अगस्त। जो हमारा रोवर जो है ना उसका नाम प्रज्ञान है, ओके, ये भी आपको याद रखना है। वैसे तो चंद्रयान 2 का जो मिशन था ना उसमें भी ऐसे ही था, उसका नाम भी यही था लैंडर
विक्रम था, प्रज्ञान था, इस बार भी सेम ही चीज़ है। अच्छा, ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, आपने ये तो देखा होगा है ना पिक्चर्स में कि रॉकेट जैसा कुछ होता है, बट कैसे कैसे पहुंचता है आगे, कैसे कैसे चीज़ें होती है, ये आप नहीं जानते होंगे। तो इसको एक बार देखते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है, ये जो दो आपको दिख रहे हैं ना इस साइड में, ये बूस्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? बूस्टर्स। इसको नाम दिया गया है S200 इग्निशन। ऑलराइट, तो ये दो हैं। तो दो S200 इग्निशन, इसको थ्रस्ट देते हैं, ऊपर की ओर उठाते हैं, और फिर क्या होता है, ये जो है ये 2 मिनट के बाद, इनका भी एक टाइम होता है कि कितने टाइम तक ये चलेंगे और कितने हाइट तक ये लेके जाएंगे। 2 मिनट के बाद ये सेपरेट हो जाते हैं। उसके बाद फिर से कुछ टाइम होता है ना, कुछ सेकंड्स का वक्त होता है। उसके बाद ये दोनों अलग हो जाते हैं, एंड देन उसके बाद जो L110 है, इट्स लाइक यू कैन अंडरस्टैंड लिक्विड फ्यूल, वो अलग हो जाता है। उसके बाद लिक्विड फ्यूल के बाद ये होता है, ये जो नीचे वाला है, क्रायोजेनिक फ्यूल। इसको आप ये समझ सकते हो, लिक्विड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्यूल। ये सेपरेट हो जाता है। इससे फिर प्रोपल्शन मॉड्यूल सेपरेट हो जाता है, ये प्रोपल्शन मॉड्यूल है। और फिर उसके बाद ये जो आपका लैंडर है, ये सेपरेट हो जाता है। और ये प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है, ये मून के अराउंड चक्कर लगाता रहता है ना, रिले सैटेलाइट की तरह काम करता है। तो L110 है ना, ये सेपरेशन हो जाता है, PLF सेपरेशन हो जाता है, काफ़ी लंबा है। और हाँ, ये जो लिक्विड फ्यूल है, इसको C25 भी कह सकते हो आप। सॉरी सॉरी सॉरी, C25 क्रायोजेनिक लिक्विड फ्यूल का नाम है। अब चंद्रयान 3 मिशन को जिससे लॉन्च किया गया था, LVM-3 से लॉन्च किया गया था। इसको आप फैट बॉय भी कह सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो कौन से टाइम ड्यूरेशन में कैसे कैसे क्या क्या हुआ, ये सब यहाँ पे थोड़ा डिटेल में मेंशन है। मैं PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूँगी। आप इस जो ये कंटेंट है, आप इसको टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर सकते हो, है ना। लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन से दिन पे क्या क्या हुआ, जस्ट गो थ्रू करना है तो आप कर सकते हो। बढ़ते आगे, टाइम लाइन है। अब चंद्रयान 3 ने अपनी पहली इमेज कैप्चर की, तो आप ये पिक्चर देख सकते हैं कि चांद आखिर हमारा कैसे दिखता है। अब आपको क्या लगता है, किसी खूबसूरत लड़की का क्या ऐसा चेहरा होता है, मून जैसा? क्या आपको लगता है ये ऐसा उसका चेहरा होता है? आज के बाद मत कह देना, नहीं तो लड़कियां बहुत मारेंगी। The moon as viewed by Chandrayaan 3 during lunar orbit insertion. अब इसकी सक्सेस के बारे में बात करते हैं। The Chandrayaan 3 mission was a success and India became the first country in the world to land a spacecraft on the moon's south pole. The lander named Vikram touched down on the lunar surface at 6:04, है ना, इसको 6 बोलेंगे, 18:04, यानी कि 6:04 शाम के IST. On August 23, 2023, the rover named Pragyan will now explore the lunar surface for the next 14 days. अब आपको ये भी पता होना चाहिए इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है। तो इस पर ना सोलर पैनल्स लगे होते हैं जिससे इनको एनर्जी मिलती है, ये भी आपको याद रखना है। विक्रम लैंडर क्या करेगा आफ्टर लैंडिंग? आफ्टर द Vikram lander successfully lands on the moon, it will wait for a while to let the lunar dust settle. This is to prevent the rover from getting stuck in the dust. After about 4 hours, the Pragyan rover will be released from the lander and will begin its journey to explore the lunar surface. Rover's rollout delay. अब रोवर को जो रोल आउट करने में ना थोड़ा डिले हुआ, वो क्यों हुआ? द रोवर्स रोल आउट वॉज डिलेड टू लेट मून डस्ट सेटल आफ्टर द लैंडर्स टच डाउन. Moon's weaker gravity makes dust clearance slower, ensuring rover instrument protection was ISRO's focus. अच्छा, इसका आपको पता है रोवर का वेट लगभग कितना है? 25+ के अराउंड रहता है ना, बहुत ज़्यादा वेट नहीं होता। जो कि प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो लगभग 2000 किलो प्लस है। आपका जो ये जो मैंने आपको बताया था ना, मून के अराउंड घूमता है प्रोपल्शन मॉड्यूल, उसका जो वेट है लगभग 2000 किलो है, इससे भी प्लस है इनफैक्ट। और जो आपका लैंडर है उसका वेट 1700+ किलोग्राम है,
ठीक, काफ़ी भारी होते हैं ये, इसलिए तो बहुत ज़्यादा इसमें पैसा लगता है, फ्यूल में लगता है। अच्छा, इस बार है ना एक और चीज़ था, एक्स्ट्रा फ्यूल लेके चले हैं हम लोग मून की तरफ, कि बाई चांस कोई जो स्पोर्ट है चेंज करना पड़ा तो उसके दौरान कोई फेलियर का कोई चांस क्रिएट ना हो। एंड वन मोर थिंग, क्योंकि चंद्रयान 2 का जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो आज भी ऑर्बिट में घूम रहा है ना, मून के ऑर्बिट में घूम रहा है, तो उसको हमने बैकअप रखा है कि बाई चांस यहाँ पे कोई दिक्कत आती है इसके मॉड्यूल में तो हम उसको यूज़ कर लेंगे ऑर्बिटर को। तो एक जनरली आप समझ सकते हो चंद्रयान की 3 चीज़ें होती है। चंद्रयान 3 में भी 3 चीज़ें थी, वैसे ऑर्बिटर की ज़रूरत नहीं थी हमें क्योंकि पहले हमारा एक ऑर्बिटर ऑलरेडी था स्टडी करने को, तो इस बार भी यही है। बस ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं, डिज़ाइनिंग चंद्रयान 2 की भी सेम थी, 3 की भी सेम थी, बस कुछ चीज़ों का ही डिफरेंस था माइनर सा, बस फेलियर से बचाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इसमें। तो मैं आपको क्या बता रही थी, हाँ, तो ऑर्बिट के राउंड घूमते हैं, तो एक तो हमारा ऑलरेडी था ऑर्बिटर, तो ये प्रोपल्शन मॉड्यूल है, इसको ऑर्बिटर कह सकते हैं क्योंकि एक ऑर्बिट में घूमता रहता है मून के, ठीक है। और लैंडर और रोवर तो आपको पता चल ही गया यहाँ से। Pragyan rover rolled out. The Pragyan rover rolled out of the Vikram lander on the moon at approximately 12:30 a.m. on August 24. This was about 3 hours and 25 minutes after the Vikram lander touched down on the lunar surface. तो 3 घंटे 25 मिनट के बाद प्रज्ञान जो रोवर है वो मून की सरफेस पे निकल गए। यहाँ से आप पिक्चर देख सकते हैं इसकी, है ना। प्रज्ञान सिंबॉलिक इम्प्रिंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे नेशनल एम्बलम और इसरो का जो साइन है। हमेशा याद रहेगा कि चांद पे क्या हमने सक्सेस हासिल की। प्रज्ञान इज क्राफ्टेड टू मार्क द नेशनल एम्बलम ISRO's logo on the lunar surface. It will traverse unexplored lunar terrain, transmitting data and visuals after its landing. सो इसका काम ये भी है कि जो उसके टेरेन है ना, उस पर चले वहाँ पे। हाँ, इसका एक और मेजर टास्क है, डेट इज़ सोइल पे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना। ये क्या करेगा कि सोइल पे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेगा, कुछ ऐसा करेगा जिससे कि क्रेटर्स में जो सोइल है या जो भी मटेरियल होगा उस पर टेस्टिंग करेगा, उनको एक्साइट करेगा। जैसे वो एक्साइट होंगे उसमें से कुछ रेज निकलेगी, उनकी स्टडी करेगा ये बेसिकली ना रोवर, ताकि ना मून पे सोइल की क्या क्या कंपोजिशन है ये भी पता चल सके। उसके लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ कर रहे हैं। अबाउट 14 अर्थ डेज, अर्थ डेज के बारे में जान लेते हैं। द विक्रम लैंडर एंड प्रज्ञान रोवर विल हैव अ मिशन लाइफ ऑफ 1 ल्यूनर डे। देखो, एक चांद का दिन मतलब कि 14 अर्थ डेज, ऑलराइट। ड्यूरिंग दिस टाइम they will conduct a variety of scientific experiment including studying the lunar surface, the lunar atmosphere and lunar water resources. अगर आपको पता नहीं हो तो आइस के क्रिस्टल्स भी हमें वहाँ पे मिले हैं मून पे, तो वाटर होने की पूरी संभावना है। जैसे तो चांद पे ज़मीनें भी पहले एडवांस पे मिलने लगी है, बुक करा सकते हैं तो आप बेशक करा सकते। कंक्लूजन ऑफ चंद्रयान 3। The success of Chandrayaan 3 is a major milestone for India's space program and a testament to the hard work and dedication of the ISRO team. It also opens up new possibilities for scientific research on the moon. यहाँ पे आप और क्लियर पिक्चर देख सकते हो कि आखिर हमारा लैंडर दिखता है कैसा है। खर्चा बहुत आता है, बहुत मेहनत लगती है। पहले भी कई मैंड मिशन गए हैं, लेकिन अब जब टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गई है तो लोगों की जान खतरे में डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए अभी तो हम ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर रहे हैं, कुछ ज़रूरी जानकारियाँ मिल जाएगी तो मैन मिशन भी हम लोग यहाँ से लॉन्च करेंगे। ओके, एंड नाउ अगेन थैंक यू स्लाइड। दोस्तों थैंक यू, आपने मुझे इतना बियर किया। आई नो कि आपको काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा इसमें से। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हर जगह पर, हम हर जगह अवेलेबल है। टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। जितने भी इम्पोर्टेंट कंटेंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम ग्रुप पे डाले जाते हैं। आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी कीजिए, ऑलराइट। और नोटिफिकेशन आइकन दबा लीजिए ताकि ऐसे कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो तो आप तक पहुँच सके। एंड we are really thankful to you for this.
मिलते हैं आगे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।